रूपल की बात सुनकर दिव्यांशी ने सड़ा सा मुंह बनाया और फिर बोली, पता नहीं क्या रखा है उस प्राची में जो आज भी ये अमन उसे भूल नहीं पाया। इतनी कोशिश की मैंने प्राची को इससे अलग करने की, पर ये आज भी उसे ही प्यार करता है। उसके पीछे अपना मूड खराब न कर, रूपल ने दिव्यांशी को जवाब देते हुए कहा और फिर दोनों साथ मिलकर काम पर ध्यान देने लगी। थोड़ी देर बाद दिव्यांशी फाइल के कुछ डाउट क्लियर करने अमन के केबिन में गई तो उसने बाहर खड़े होकर कुछ बातें सुनी। प्राची कैसी है? अंदर अमन किसी से पूछ रहा था। प्राची का नाम सुनकर दिव्यांशी चौंक गई। 1 साल बाद फिर प्राची का जिक्र दिव्यांशी के सामने हो रहा था। दिव्यांशी को ये समझने में देर नहीं लगी कि अमन प्राची से मिल चुका है। अब उसे डर भी सता रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन को ये पता चल गया हो कि दिव्यांशी ने ही उन दोनों को अलग किया था। दिव्यांशी सारी बातें सुनकर वापस अपने वर्किंग एरिया में गई और मैनेजर के पास जाते ही बोली, ये डाउट्स क्लियर कर दीजिए। तुम्हें ये डाउट्स क्लियर करवाने के लिए मेरे पास क्यों आ रही हो? मिस रिचा पास जाओ, मैनेजर हसरत ने दिव्यांशी पर चिल्लाते हुए कहा। हसरत की बात सुनकर दिव्यांशी ने मुंह सड़ाया और वहाँ से उठकर मिस रिचा के पास चली गई। अमन की माँ अमन के लिए आए हुए इस रिश्ते को हाथ से जाना नहीं चाहती थी। वो हर हाल में अमन का रिश्ता इस लड़की से करवाना चाहती थी जो अभी हाल ही में आया हुआ था। यहाँ अमन की माँ अमन की शादी का सपना देख रही थी। वहीं अमन आज भी सोच रहा था कि एक बार प्राची शादी कर ले फिर मैं शादी करूंगा, और प्राची इस सोच में थी कि वो IAS बन जाए फिर वो शादी कर लेगी। दोनों अपनी जगह सही थे। अब देखते हैं किस्मत इन दोनों के प्यार को कहाँ ले जाती है, क्या रंग लाती है। आरव कहाँ हो तुम? प्राची ने अपने केबिन से चिल्लाते हुए कहा। मैम, आरव सर तो किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर गए हैं, उसकी मैनेजर रीटा ने जवाब दिया। यार ये आरव भी ना बिना बताए गायब हो जाता है, मुझे ही सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। चलो मैं ही जाकर देखती हूँ। ये कहकर प्राची हाथ में कुछ फाइल लेकर उठी और वहाँ से जाने लगी। तभी उसने देखा कि आरव की माँ अपने हाथ में एक बड़ा सा लंच बॉक्स लेकर उसी के केबिन की ओर आ रही हैं। वो समझ गई थी जरूर आरव की माँ आरव के लिए मिलने आई होंगी और लंच लेकर आई होंगी, और आरव तो माँ है ही नहीं। ऐसे में अगर मैं भी चली गई तो उन्हें बुरा लगेगा। ये सोचते हुए प्राची सारी फाइल लेकर वापस अपने केबिन की ओर मुड़ गई और केबिन में पहुंचकर अपनी चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आरव की माँ भी अपने हाथ से लंच बॉक्स लेकर एंटर हुई केबिन में। नमस्ते आंटी, प्राची ने हाल ही में उन्हें देखकर चेयर से उठकर कहा। नमस्ते बेटा, ये कहकर आरव की माँ प्राची के सामने वाली चेयर पे बैठ गई। आरव कहाँ है? उन्होंने यहाँ वहाँ नजरें घुमाते हुए कहा। आंटी, आरव तो किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए से कहीं गया हुआ है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के लिए आज खमन बनाकर लाई हूँ। सोचा था तुम दोनों को मिलकर ही खिला दूंगी। तुम बहुत दिनों से घर भी नहीं आई, तुम्हें फोन लगाओ तो तुम्हारा फोन लगता नहीं। अरे आंटी, फोन नेटवर्क प्रॉब्लम करता है, तो अपने मन से घर आया जाया करना कभी कभी। हाँ, अब आ जाया करूंगी। ये कहते हुए प्राची हंसने लगी। आरव की माँ ने लंच बॉक्स खोला और प्राची की ओर लंच बॉक्स बढ़ाते हुए बोली, ये लो खाओ। प्राची उनके हाथ से लंच में से खमण उठाकर खाने लगी। वाह आंटी, कितने अच्छे खमण बनाए हैं, मान गए। जब से इंदौर आई हूँ ना, तब से माँ के हाथों का खाने के लिए तरस गई हूँ। आज ना आपने दिल खुश कर दिया। प्राची चटकारे लेते हुए बोली। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरव की माँ ने अपने चेहरे पर थोड़ा सीरियस सा रिएक्शन करते हुए कहा। हाँ आंटी, कहिए ना, क्या बात है? तुम तो जानती हूँ मैं कब से आरव के पीछे पड़ी हूँ शादी को लेकर। वो शादी नहीं कर रहा है। मैंने कई बार कहा कि शादी कर ले, पर वो हर बार कह देता है कि प्राची सेटल हो जाए फिर करूँगा। वो यहाँ नई है तो मैं यूँ उसे अकेला छोड़ने नहीं जा सकता। मेरी भी उम्र हो रही है, मुझसे भी अब काम ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए तुझसे विनती करने आई हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम शादी कर लो, क्योंकि जब तेरी शादी होगी तभी आरव शादी करने के लिए तैयार होगा। आरव की माँ ने सारी बातें कह तो दी, लेकिन प्राची के दिल में इन बातों का बहुत जोर से धक्का लगा। उसे नहीं पता था कि आरव इस वजह से शादी नहीं कर रहा क्योंकि वो शादी नहीं कर रही। प्राची जानती थी आरव उसका बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा उसका साथ देता है, पर उसे ये नहीं पता था कि आरव इतनी सच्ची दोस्ती निभा रहा है उससे। मैं उससे बात करूंगी, प्राची ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। अच्छा चलती हूँ, अंकल वेट कर रहे होंगे। ये कहकर आरव की माँ वहाँ से चली गई और प्राची अपने केबिन में बैठी बैठी सोचने लगी, किस्मत भी कितनी अजीब खेल खेलती है ना। हर कोई चाहता है कि मेरी शादी हो जाए, पर कोई मुझसे क्यों नहीं जानना चाहता कि मैं क्यों शादी करना नहीं चाहती। क्या भरोसा है कि जिससे मैं शादी करूंगी वो मुझे प्यार करेगा? क्या भरोसा है कि जो मुझसे प्यार करेगा वो मुझसे शादी करेगा?
अमन से तो प्यार किया था मैंने, वो छोड़कर चला गया मुझे आधे रास्ते में, अब क्या करूं बताओ। सोचते सोचते प्राची की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी उसके लिए ये सारी कंडीशन अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल का काम है, और केवल आरव ही नहीं, अमन और प्राची तीनों ही चक्रव्यूह में फंसते जा रहे थे। अमन आज भी इसी चक्कर में था कि पहले प्राची की शादी हो जाए फिर वो शादी करेगा, और प्राची ये सोचकर रुक जाती थी कि पहले वो अपना सपना पूरा कर ले फिर वो शादी करेगी। आरव के माँ के जाते ही आरव वापस कंपनी आ गया। आरव को देखकर हाली प्राची दौड़कर उसके केबिन में गई और बोली, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो? आरव ने प्राची की बात सुनकर चौंकते हुए कहा, अरे ये कैसा सवाल है यार, मेरी बात को घुमाओ मत, और अब बताओ तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? प्राची, मैंने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। आरव ने हंसकर कहा, झूठ बोल रहे हो तुम। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा।